वंदे मातरम। लर्निंग ऑफ द डे सीरीज 16। आज का लर्निंग है दूरदृष्टि। प्राचीन काल में एक राज्य था जहां राजा के लिए एक अजीब और रहस्यमय नियम था। प्रत्येक राजा केवल 5 वर्षों तक ही उस राज्य में शासन कर सकता था। यदि वह सफलतापूर्वक 5 साल पूरा कर लेता है तो उसे जल्द ही राज्य के निकट जंगल में भेजा जाता था और वो राजा जंगल में रानी जानवरों का शिकार हो जाता। पहले राजा ने 5 साल तक शासन किया, लेकिन हर दिन वह जंगल में अकेले रहने के बारे में सोचता था। मृत्यु के डर से बिन कार्यक्षम बन गया था और वह राजाशाही पर ध्यान नहीं दे सका। आखिरकार उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, इसीलिए सेवकों ने उसे उठाया और जंगल में छोड़ दिया। फिर और एक राजा ने राज्य संभाला। उसने जंगल में पहले राजा की भयानक घटना को देखा और बहुत ही भयभीत हो गया। वह 3 साल तक ही शासन कर सका। तीसरे साल में ही तनाव से उसकी मृत्यु हो गई। अब तीसरा राजा सत्ता में आया। पहले दिन से ही खुशी और कुशलता से शासन करने लगा। उसके शासनकाल में लोग बहुत खुश थे। उसने एक एक दिन पूरे उत्साह और खुशी से मनाया। उसने भविष्य की परवाह नहीं की। अब वह 5 साल पूरे करने ही वाला था। लोग इस बात से भी नाराज थे कि वो एक महान राजा को खो देंगे, लेकिन राजा को उनकी कोई चिंता नहीं थी। आखिर दिन आ ही गया। राजा राज्य छोड़कर जाने लगा। बड़ी संख्या में लोग वहां विदाई देने आए। अंत में एक मंत्री ने राजा से पूछा, राजा, क्या आप भविष्य को लेकर चिंतित या भयभीत नहीं हैं? राजा ने उत्तर दिया, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शासनकाल के पहले वर्ष में पड़ोसी देश के साथ संघर्ष किया। मैंने उस समय सभी दासियों को जंगल में जाकर रहने के लिए कहा। दूसरे वर्ष में मैंने उन्हें सुरक्षित स्थान खोजने में मदद की। तीसरे वर्ष में वह अपनी संस्कृति बनाई, उन्हें विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया। चौथे वर्ष में मैंने उन्हें खेती और व्यवसाय सिखाया। 5वें वर्ष में मैंने एक सुंदर महल बनवाया और वहां एक नया राज्य स्थापित कर दिया। और अब राजा के रूप में जाना और शासन करना मेरा काम है। तो अब क्या मैं डर सकता हूं? देखा दोस्तों, राजा ने क्या कहा, क्या आप समझे? ऐसी दूरदर्शिता के साथ काम करना वाकई में अद्भुत है ना? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने जीवन में पानी से पहले पाल को स्थापित करते हैं? हाँ, हमें भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए, लेकिन यह तो बहुत सीमित चीज है। क्या हम मृत्यु के बाद अपने परिवार और समाज के लिए हमारी संस्कृति या आध्यात्मिक विरासत छोड़कर जाने वाले हैं? वृद्धावस्था में अपने जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? सोचिएगा। अब आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी सर्च करके ऐसी वीडियो प्राप्त कर सकते। आपका दिन शुभ हो। आपका मित्र श्रीनिवास, शिक्षक, सूरत। धन्यवाद। जय हिंद।